और हिंदी में हम बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम भोजपुरी में बात करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मराठी बोलेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, कोई बंगला बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए कि एक दूसरे की बात को समझ पाए, अनेकता में एकता, यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो ये हिंदी बोलने की जो बात है वो इसलिए है कि हम एक दूसरे को समझ पाए। बाकी अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो उसको जबरी थोड़े कोई बोलवाएगा। एक समय था जब बिहार से लोग जाते थे बच्चे परीक्षा देने, तो यही राज ठाकरे उनको मारता था, इनके गुंडे उनको मारते थे। कई सीट पाए थे, एक सीट नहीं मिला, क्योंकि मराठी लोग भी जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं कि ये नौटंकी कर रहा है। मराठी का जो नाम लेते मराठा तो स्वाभिमान की भाषा है। हिंदी हमारा मान सम्मान दोनों है। मातृभाषा अगर मराठी है तो ये राजभाषा है। वो दूसरी भाषाओं से प्रेम कर रहे हैं जो विदेशी हैं, और जो हिंदुस्तान की भाषा है उससे वो नफरत कर रहे हैं। तो उनका जो नफरती चेहरा है वो उजागर हो गया है। ये कभी गठबंधन हुआ ही नहीं था। ये क्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये एक स्वार्थपरक, एक ऐसा ठगबंधन था जो जनता को लुभावने नारे के आधार पर ठगना चाहता था। मुझे लगता है ये बहुत ही गंदी राजनीति है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी अगर देश की राष्ट्रभाषा है और हिंदी में हम बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम भोजपुरी में बात करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मराठी बोलेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, कोई बंगला बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए कि एक दूसरे की बात को समझ पाए, चूंकि ये भारत देश जो है अनेकता में एकता का देश है। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं। अनेकता में एकता, यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो ये हिंदी बोलने की जो बात है वो इसलिए है कि हम एक दूसरे को समझ पाए। बाकी अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो उसको जबरी थोड़े कोई बोलवाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भाषा की, जाति की, ये सब घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने राज्य को कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबको एक साथ जोड़ के आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। 20 साल बाद दोनों भाई एक हुए हैं, चुनाव है, सीट नहीं मिलेगा इन लोग को। पहले भी ये लोग यही किए थे। आपको याद होगा एक समय था जब बिहार से लोग जाते थे बच्चे परीक्षा देने, तो यही राज ठाकरे उनको मारता था, इनके गुंडे उनको मारते थे। कई सीट पाए थे, एक सीट नहीं मिला, क्योंकि मराठी लोग भी जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं कि ये नौटंकी कर रहा है। वहां हिंदी भाषा का विवाद नहीं है। वहां जो एमएनसी के चुनाव आ रहे हैं उनकी जो खाई हुई मलाई है वो याद आ रही है। ये दोनों भाई मिल नहीं रहे हैं, ये केवल भविष्य के सपने सजो रहे हैं। जिसकी नीति और नियत अलग अलग हो, और नियत इस बात के लिए तत्पर हो कि किस प्रकार से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो जो एक लाइन पर आ रहा, ढर्रे पर आ रहा है, उस पर कब्जा कैसे किया जाए, इसलिए हथकंडे अपना रहे हैं। और मराठी का जो नाम लेते मराठा तो स्वाभिमान की भाषा है। हिंदी हमारा मान सम्मान दोनों है। मातृभाषा अगर मराठी है तो ये राजभाषा है। अंग्रेजी से प्रेम है उनको, वो दूसरी भाषाओं से प्रेम कर रहे हैं जो विदेशी हैं, और जो हिंदुस्तान की भाषा है उससे वो नफरत कर रहे हैं। तो उनका जो नफरती चेहरा है वो उजागर हो गया है, और वो अपने घर में ही अब बेघर हो गए राजनीति रूप में। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा नहीं है। लोगों ने देखा है, जो लोकसभा में जिस तरह से लोगों ने देखा है, अभी चाहे टूटा हो चाहे रूठा हो, अब ये उबरने वाला नहीं है। ये कभी गठबंधन हुआ ही नहीं था। ये क्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये एक स्वार्थपरक, एक ऐसा ठगबंधन था जो जनता को लुभावने नारे के आधार पर ठगना चाहता था। जनता होशियार थी, उसने इनको हराकर दंड दिया। अब ये हर चुनाव के पहले
मिलने का नाटक करते हैं और हर चुनाव की पराजय के बाद एक दूसरे को गाली देते हैं। अब इनके गाली देने का रिहर्सल का समय समाप्त हो गया है। अब इनके मेल मिलाप का जो समय है वो प्रारंभ हो रहा है। ये चुनाव तक एकजुट आवाज लगाते रहेंगे और अभी सब मिल जाएं तब भी ये भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते।